हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अरे किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। ये कहानी है 1938 के कैरेली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी की, और वो उस कंट्री का बेस्ट फिजिकल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में उसे वो जीत चुका था और सबको ये कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला है वो कैरेली ही जीतेगा। उसमें गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा और उसने उसके लिए सालों से मेहनत करी थी और उसका बस एक ही सपना था कि मुझे अपने राइट हैंड को बेस्ट बनाना है, दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड। लेकिन हवाओं ने रुख मोड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि कैरेली एक आर्मी में था और 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उसी वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हैंड में जिसे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था, उसके राइट हैंड में एक ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब खत्म। इतनी बड़ी असफलता मिलने के बाद ऐसे समय में इंसान के साथ दो चीजें होती है, या तो वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है या तो डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लेता है। कैरेली भी डिप्रेशन का शिकार हुआ लेकिन सुसाइड करने के बजाय रोया, बिलखा, चिल्लाया और खुद को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाया। उसने अपने पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए उस पर नहीं फोकस किया जो चला गया था, बल्कि उस पर फोकस किया जो उसके पास था। और उसके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। गोल्ड मेडल लाने की बात तो बहुत दूर की बात है। उसका इलाज चलने के बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेनिंग के एक साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हंगरी में। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल शूटर आए हुए थे। सारे फिजिकल शूटर गए उसके पास और कांग्रेचुलेट किया कैरेली को और कहे ये होता है जज्बा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तब कैरेली कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पिटिट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। सब वहाँ कॉम्पिटिट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और कैरेली कॉम्पिटिट कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से और अंत में कैरेली जीत गया। लेकिन वो यहाँ रुकने वाला नहीं था क्योंकि उसका मिशन क्लियर था कि मैं अपने इस लेफ्ट हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड बना के दिखाऊंगा। और उसने अपना सारा फोकस रखा 1940 पर जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। फिर उसने अपना फोकस रखा 1944 के ओलंपिक्स में और 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना सारा फोकस उठाकर रखा 1948 में। और अब उसकी उम्र हो चुकी थी 38 साल की और जो यंगर शूटर आते हैं उनसे कॉम्पिटिट करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। वहाँ पर भी सब अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पिटिट कर रहे थे और ये अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्पिटिट कर रहा था। और कौन जीता? कैरेली। 1952 के ओलंपिक्स में फिर से कॉम्पिटिट किया और इस बार भी गोल्ड मेडल जीता कैरेली और पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल के रख दिया ओलंपिक्स का। उससे पहले किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीता था। कैरेली पैदा जरूर हुआ होगा लूजर की तरह, लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर गया होगा तब वो लेजेंड बनकर खुशी खुशी गया होगा।